गुजरात का बड़ा चुनावी मुकाबला और बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ एक असली रेस का मुकाबला भी देखने को मिलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं सीआर पाटिल। पाटिल साहब, जो लिस्ट आई है अगर देखें उसमें कई दिग्गज नेता जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, डिप्टी सीएम नितिन पटेल हैं, चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हैं। क्या बीजेपी की ओर से निर्देश गया या उन्होंने अपनी तरफ से एक तरफा ऐलान किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है त्याग की भावना के साथ नए चेहरों को मौका देने के लिए अपने आप को विड्रॉ करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है। उसी के आधार पर नितिन भाई 29 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। विजय भाई संगठन में काम करते हुए प्रदेश के महामंत्री थे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा में गए, 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे। स्वाभाविक है, उन्होंने इस बार कहा कि नए लोगों को मौका दीजिए, हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। और कुछ नए चेहरे जिसमें क्रिकेटर जडेजा की पत्नी हैं, इसके अलावा हार्दिक पटेल मैदान में हैं, ये क्या प्रभाव डालेंगे? हार्दिक पटेल एक पाटीदार समाज के समय में आंदोलन का बड़ा चेहरा था, मगर वो कांग्रेस में जुड़ने के बाद वो बहुत निराश हुआ। उसको लगता है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं करती। इसके लिए उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की, हमारे साथ जुड़ा है। उसको हमने इलेक्शन लड़ा रहे हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी में उसको जो लोगों के लिए काम करने की जो उसकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। और हमने चुनाव से पहले एक दुखद हादसा देखा है, मोरबी में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आई, एक दुखद हादसा था, हर किसी ने दुख जताया। लेकिन अब एक चुनाव में जब आप जा रहे हैं तो एक मुद्दा भी बन रहा है प्रशासनिक लापरवाही को लेकर। लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये जो ब्रिज है ये अंग्रेजों के समय से बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये ब्रिज नहीं बनाया। 150 साल पुराना ये ब्रिज प्राइवेट पार्टी की मालिकी का है। उसको जो ऑपरेट कर रही थी वो एजेंसी भी प्राइवेट है। मगर हादसा होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने तीनों दलों के जवानों को वहाँ पर तुरंत भेजा। उसकी वजह से वहाँ पर बचाव कार्य बहुत ही स्पीड में चला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर तुरंत पहुँच गए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के सूचना से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री वो 24 घंटे तक जब तक बचाव कार्य पूर्ण नहीं होता है तब तक उनको मोरबी छोड़ना नहीं है, इस प्रकार की सूचना दी गई। वो लोग वही रहे। तंत्र ने काम बहुत जोरों से किया। मोदी साहब खुद वहाँ पर जाकर उन्होंने भी जायजा लिया। जो इजाग्रस्त लोग थे और जो हादसे में जिन्होंने जान गंवाई थी ऐसे लोगों के फैमिली को भी वो मिले और अपना दुख व्यक्त किया। लोग बिल्कुल उसकी वजह से प्रभावित है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके जो नेता है वो लोग ऐसे हादसे के समय में भी समय पर पहुंचते हैं और मदद भी करते हैं। और ये त्रिकोणीय मुकाबला बनकर उभर रहा है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बहुत अति सक्रियता के साथ चुनाव लड़ रही है, क्या उसकी चुनौती को कैसे देखती है बीजेपी? सक्रियता और अति सक्रियता है, ये दोनों शब्द में मुझे ऐसा लगता है कि सक्रियता जो ज़मीन पे होनी चाहिए वो नहीं है। उनकी जो अति सक्रियता है वो सोशल मीडिया में है। सोशल मीडिया में सक्रियता लोगों के वोट में कन्वर्ट नहीं होती और इसके लिए हम उसको चैलेंज नहीं मानते। हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है, हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। और पिछली बार नर्वस 19 का शिकार हो गई थी बीजेपी, इस बार कितनी सीटें की उम्मीद कर रहे हैं आप? रिकॉर्ड करने के इरादा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जाएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए सीआर पाटिल। और जिस तरीके से चुनावी मुकाबला है वो बड़ा मुकाबला है। गुजरात में एक बार फिर वापसी के लिए बीजेपी कमर कसे हुए है और जोरदार वापसी यहाँ पर एक बार फिर होगी, ये दावा कर रहे हैं सीआर पाटिल। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।